जय श्री श्याम, राधे राधे डियर लर्नर्स। इंग्लिश विद मधुचर पर चैनल पर मैं मधु शर्मा। आज हम डील करेंगे इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव होता है नॉन फाइनाइट। इन्फिनेटिव होता है नॉन फाइनाइट। नॉन फाइनाइट वर्ब्स वो होती है जिन पे सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, जेंडर, पर्सन इनका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, उसे क्या बोलते हैं? इन्फिनेटिव। और इन्फिनेटिव नॉन फाइनाइट वर्ब होते हैं, इन्फिनेटिव, जीरो, ये सब। ठीक है, अब इन्फिनेटिव का काम देखेंगे। इन्फिनेटिव इंग्लिश ग्रामर में 3 काम होता है: नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब। और कई जगह इसको मतलब एडजेक्टिव कोई मतलब ये नहीं, मॉडिफायर्स भी कहते हैं कई के राइटर, तो वहाँ पे मॉडिफायर्स का भी काम कर देता है। वो कभी और डील करेंगे अगर मॉडिफायर्स वाला डील करेंगे तो। ठीक है, अभी अपन मेनली अपन दो ये याद रखेंगे, इन्फिनेटिव कितने काम करता है? 3 काम करता है। एक नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब। अब जब ये नाउन होता है तो क्या काम करता है? एडजेक्टिव होता है तो क्या काम करता है? और एडवर्ब होता है तो क्या काम करता है? जब ये नाउन होता है तो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का काम करेगा, एडजेक्टिव वाला भी देखेंगे और एडवर्ब वाला भी। जनरली मोस्टली जो इन्फिनेटिव होता है जब एडवर्ब का काम करता है तभी वाई का रिप्लाई होता है। किसका रिप्लाई होता है? वाई का। चलो तो मैं लिख देता हूं, ये होता है वाई का रिप्लाई। ठीक है ना? और वाई का रिप्लाई होता है एडवर्ब ऑफ पर्पस। एडवर्ब ऑफ पर्पस। एडवर्ब ऑफ पर्पस। ठीक है, अब हम डील करते हैं फर्स्ट। आई वांट टू प्ले क्रिकेट। आई वांट टू प्ले क्रिकेट। एक चीज, सेम चीज मैंने जैसे जेरेंट, पार्टिसिपल इन सब में बताई थी कि जो इन्फिनेटिव होता है ये सेमी वर्ब होता है। क्या होता है? सेमी वर्ब। इनमें सेमी वर्ब वाला एट्रीब्यूट भी होता है, क्योंकि टू, अब इन्फिनेटिव होता है क्या? वो तो लिखना ही। इन्फिनेटिव होता है 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को क्या बोलते हैं? इन्फिनेटिव। 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को क्या बोलते हैं? इन्फिनेटिव। अभी तक मैंने आपको बताया था जितने भी प्रीपोजिशंस होते हैं उनके बाद क्या लिखे जाते हैं? उनके ऑब्जेक्ट। लेकिन जो 2 प्रीपोजिशन होती है ना, अगर इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए, अगर इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए तो वो भी इन्फिनेटिव। और इन्फिनेटिव नॉन फाइनाइट वर्ब होते हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब सेमी वर्ब भी होती है, ये अपना सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट रख सकते हैं। तो ये भले नाउन का काम करे या एडजेक्टिव का काम करे या एडवर्ब का काम करे, ये अपना सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट रख सकते हैं। ठीक है, सेम चीज वही। अब फर्स्ट में सेंटेंस डील करते हैं। आई वांट टू प्ले क्रिकेट। आई वांट टू प्ले क्रिकेट। आई सब्जेक्ट, वांट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आई वांट व्हाट? आई वांट व्हाट? टू प्ले। आई वांट व्हाट? टू प्ले। मैं कहता हूं खेलना। ये फर्स्ट में इन्फिनेटिव है। अब इन्फिनेटिव 3 काम करते हैं: नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब। अब व्हाट का रिप्लाई करते हैं इंग्लिश ग्रामर में? ऑब्जेक्ट। ये हो गए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आई वांट व्हाट? टू प्ले। आई वांट व्हाट? टू प्ले। अब इसको बोल जाओ, टू प्ले व्हाट? टू प्ले व्हाट? अब ये इसका टू प्ले से रिप्लाई ले रहे हैं, क्योंकि मैं आपको बताया था काम ऑब्जेक्ट का कर रहा है, लेकिन इन्फिनेटिव साथ में क्या होता है? सेमी वर्ब होता है, वर्ब वाले एट्रीब्यूट होते हैं। तो टू प्ले व्हाट? क्रिकेट। ये हो गया इसका ऑब्जेक्ट, मतलब ये हो गया ऑब्जेक्ट इसका। टू प्ले व्हाट? क्रिकेट। तो ये हो गया इन्फिनेटिव। यहां पे क्या काम कर दिया? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब नाउन का। ठीक है, आई लव टू स्लीप। आई सब्जेक्ट, लव वर्ब की फर्स्ट। आई लव व्हाट? आई लव व्हाट? टू स्लीप। आई लव व्हाट? टू स्लीप। अब देखो 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को क्या बोलते हैं अपन? इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव। और रिप्लाई किस तरह? आई लव व्हाट? व्हाट की रिप्लाई करते हैं? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है तो मतलब नाउन होगा। ठीक है, अब पहले बोलेंगे, बोले इसके बाद तो आपने ऑब्जेक्ट रख दिया और इसके बाद ऑब्जेक्ट क्यों नहीं है? आपको पता होगा कि जो ये स्लीप वर्ब है, स्लीप वर्ब ये होती है इंट्रांजिटिव। अगर इसके बाद आपको कोई ऑब्जेक्ट लिखना है तो आपको क्या यूज करनी पड़ेगी? प्रीपोजिशन। वो प्रीपोजिशन वगैरह की जरूरत ही नहीं है अपनों को, क्योंकि अपनों को ये लिखना था। इसलिए अगर आपको कुछ भी लिखना पड़ेगा ना तो आपको प्रीपोजिशन की नीड पड़ेगी, क्योंकि स्लीप वर्ब कैसे? इंट्रांजिटिव। और प्ले वर्ब क्या है? ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव थी स्लीप वर्ब को ऑब्जेक्ट रख दी, और ये ट्रांजिटिव थी इसने क्या नहीं रखा? ऑब्जेक्ट। शी आस्क्ड मी टू गो। एक चीज होता है, जो एक चीज बताओ, आई वांट टू प्ले क्रिकेट। आई वांट टू प्ले क्रिकेट। चाहता कौन है? मैं। तो मतलब इस वर्ब का भी सब्जेक्ट ये टू प्ले क्रिकेट। अब एक चीज बताओ, यहाँ पे दे नहीं रखा कि क्रिकेट खेलने वाला कौन है, तो इसका मतलब ये जो सब्जेक्ट है ना, ये ही चाहता है और ये खेलना चाहता है। आई वांट टू प्ले क्रिकेट, इसका सब्जेक्ट, इस वांट वर्ब का भी सब्जेक्ट ये आई है और प्ले करने का भी आई है। ठीक है, तो इन दोनों के सब्जेक्ट कौन है? ये आई। इसमें आई लव टू स्लीप, पसंद, लव कौन करता है? आई। टू स्लीप, सोना को, सोना किसे? जो लव करेगा वही सोएगा, तो इसका भी डूबर कौन है? ये आई। ठीक है, इधर शी आस्क्ड मी टू गो। शी आस्क्ड मी टू गो। शी सब्जेक्ट, आस्क्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म। शी आस्क्ड मी। शी आस्क्ड मी टू गो। शी आस्क्ड मी व्हाट? शी आस्क्ड मी व्हाट? टू गो।
शी आस्क्ड मी व्हाट टू गो। अब एक चीज समझना, शी आस्क्ड मी टू गो, अब जो इन्फिनेटिव है, ये जो इन्फिनेटिव है इसका सब्जेक्ट कौन है? ये मी है या फिर शी है? ये जो इन्फिनेटिव है इसका सब्जेक्ट शी है या मी है? एक चीज समझना, आस्क्ड वर्ब का कौन है? शी, लेकिन जो मी लिखा ना इसका सब्जेक्ट आई। अब चाहो तो आप आपकी नोटबुक में लिख सकते हो कि इन्फिनेटिव के बाद, सॉरी इन्फिनेटिव के बाद क्या, जब वर्ब की, जब मेन वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट हो और उस ऑब्जेक्ट के बाद इन्फिनेटिव दे रखा हो, अगर मेन वर्ब के बाद कोई इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो और उस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद इन्फिनेटिव दे रखा हो, तो जो वो इन्फिनेटिव होगा उसका डूअर कौन होगा? वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो उस इन्फिनेटिव का डूअर होगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो वैसे यहाँ पे जाने का काम कौन करेगा? मी। जाने का काम कौन करेगा? मी। इधर आ जाओ, टू नो इज योर चॉइस, टू नो इज योर चॉइस। देखो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब इन्फिनेटिव, यहाँ पे भी इन्फिनेटिव है, ये हो गया इन्फिनेटिव। अब ये डिसाइड करना है कि क्या है। फर्स्टली देखो ये क्या है? लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब के बाद क्या लिखे जाते हैं? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में नाउन, और जो नाउन पे पोजीशन बनाते हैं वो पॉसेसिव एडजेक्टिव। अब पॉसेसिव एडजेक्टिव का रिप्लाई होता है हुज के रिप्लाई, हुज चॉइस योर चॉइस, तो उसका रिप्लाई करते हैं पॉसेसिव एडजेक्टिव। अब एक चीज बताइए, ये लिंकिंग वर्ब है, ये इसका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। अभी कॉम्प्लीमेंट किसी न किसी का तो होगा, तो कॉम्प्लीमेंट किसका? सब्जेक्ट का। तो ये इन्फिनेटिव है ना, यहाँ पे इन्फिनेटिव काम कर रहा है सब्जेक्ट का। किसका? सब्जेक्ट का। सब्जेक्ट का कर रहा है तो मतलब नाउन। और मैं बताया था जब इन्फिनेटिव तीन काम करता है, नाउन एडजेक्टिव एडवर्ब। नाउन में दो काम करेगा तो सब्जेक्ट हो गया ऑब्जेक्ट, यहाँ पे ऑब्जेक्ट था, यहाँ पे ऑब्जेक्ट था, यहाँ पे ऑब्जेक्ट, लेकिन यहाँ पे क्या बन गया? सब्जेक्ट। टू नो इज योर चॉइस। अब इसका इनडायरेक्ट मीनिंग यही है, इट इज योर चॉइस टू नो, इट इज योर चॉइस टू नो। ठीक है, इसका मतलब ये इट इज योर चॉइस टू नो, या फिर आप ये बोल सकते हो योर चॉइस इज टू नो, योर चॉइस इज टू नो। अब एक चीज समझना, टू नो ट्रांजिटिव वर्ब है तो ज्यादा बढ़िया होगा इसके बाद क्या लगा दो? ऑब्जेक्ट। टू नो मी, हिम, जो भी कुछ भी। टू नो मी इज योर चॉइस, मुझे जानना तुम्हारी चॉइस है। टू नो मी इज योर चॉइस, ठीक है। अब यहाँ पे मी लगा दो, हिम, जो भी आपको चाहिए, क्योंकि नो वर्ब है ट्रांजिटिव, तो ट्रांजिटिव है तो इसको क्या दे दो? ऑब्जेक्ट। टू इट इज योर चॉइस टू नो मी। अभी टू नो क्या है? इन्फिनेटिव है, और इन्फिनेटिव है तो ये खुद का क्या रख दिया? ऑब्जेक्ट। खुद का क्या रख दिया? ऑब्जेक्ट। अब इधर टू प्ले क्रिकेट इज माय हॉबी, टू प्ले क्रिकेट इज माय हॉबी, सेम चीज। टू प्ले, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव तो काम क्या कर रहा है? सब्जेक्ट का, ठीक है, सब्जेक्ट है तो क्या है? टू प्ले। अब देखो टू प्ले वर्ड, टू प्ले वर्ड मैं बताया था इन्फिनेटिव, नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब कुछ भी काम करे, लेकिन ये सेमी वर्ब क्यों होता है? क्या होता है? सेमी वर्ब। सेमी वर्ब तो खुद का क्या रख सकता है? सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट। अब ये इन्फिनेटिव है तो ये खुद का क्या रख लिया? ऑब्जेक्ट। टू प्ले व्हाट? क्रिकेट। अब ये इसका है लिंकिंग। लिंकिंग वर्ब के बाद क्या लिखा जाता है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। उसमें क्या है? नाउन। जो नाउन का पोजीशन बनाते हैं वो एडजेक्टिव। हुज हॉबी? माय हॉबी। टू प्ले क्रिकेट इज माय हॉबी, क्रिकेट खेलना मेरी हॉबी है। अब इधर आओ, ही हैज अ कार टू ड्राइव, ही हैज अ कार टू ड्राइव। ये थोड़ा टेढ़ा अच्छे से समझ लो। शी क्या है? सब्जेक्ट। शी हैज वर्ब की फर्स्ट, शी हैज व्हाट? कार। शी हैज व्हाट? कार। अब देखो ये कार है, अभी टू ड्राइव है, ये सेम क्या है? इन्फिनेटिव। क्या है? इन्फिनेटिव। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब ये नाउन का काम करेगा, एडजेक्टिव का काम करेगा, एडवर्ब का। नाउन का काम नहीं करेगा। शी हैज व्हाट? कार। अब हैज जो वर्ब होती है ये होती है ट्रांजिटिव, और ट्रांजिटिव में कितने ऑब्जेक्ट रख सकती है? एक, जो इसने रख लिया। मोनो ट्रांजिटिव वर्ब ये खुद का एक ऑब्जेक्ट रख लिया। अब ये ऑब्जेक्ट तो हो नहीं सकता, सब्जेक्ट आ गया तो ये ना सब्जेक्ट हो सकता ना ऑब्जेक्ट। एडजेक्टिव हो नहीं सकता, एडजेक्टिव इसलिए नहीं हो सकता कि किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई नहीं कर रहा, तो ये एडजेक्टिव हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद ना कोई नाउन प्रोनाउन दे रहा, तो एडजेक्टिव नहीं। अब एडवर्ब देखते हैं, और एडवर्ब जब होगा, जब इन्फिनेटिव एडवर्ब होगा तो किसका रिप्लाई होगा? वाई का। किसका रिप्लाई होगा? वाई का। और वाई का रिप्लाई क्या होता है? एडवर्ब ऑफ पर्पस। क्या होता है? एडवर्ब ऑफ पर्पस या एडवर्ब ऑफ रीजन। अभी क्या होगा? शी हैज व्हाट? कार। शी हैज अ कार फॉर व्हाट? शी हैज अ कार। व्हाई शी हैज अ कार? व्हाई शी हैज अ कार? उसके पास कार क्यों है? व्हाई शी हैज अ कार टू ड्राइव। अब व्हाई का रिप्लाई क्या है? व्हाई का रिप्लाई आ रहा है पर एडवर्ब ऑफ पर्पस, एडवर्ब ऑफ पर्पस।
ये y का रिप्लाई है, और y का रिप्लाई क्या होता है? एडवर्ब ऑफ पर्पस। तो शी हैज अ कार, शी हैज अ कार, शी हैज अ कार, व्हाई शी हैज अ कार? उसके पास कार क्यों है? टू ड्राइव, ड्राइव के लिए, ठीक है ना। अब एक चीज समझना, अब टू ड्राइव, अब इस टू ड्राइव वर्ब कैसी है? ट्रांजिटिव, तो ये खुद क्या कह सकती है? सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट। अब इसका सब्जेक्ट कौन है? इसका सब्जेक्ट कौन है? शी। भाई उसके पास कार है तो हो सकता है मतलब यही चलेगी जब इसके पास कार है तो मोस्टली, ठीक है ना। वो दे नहीं रखा कि इसका मतलब डूअर कौन है, जब दे नहीं रखा हो ना डूअर, जब इन्फिनिटिव का डूअर ना दे रखा हो तो मैं भी बताया था, यहाँ पे भी नहीं दे रखा था। तो जब इन्फिनिटिव का डूअर ना दे रखा हो तो जो मेन वर्ब का डूअर होता है वही किसका डूअर हो जाता है? इन्फिनिटिव का। जब मेन वर्ब का, जब इन्फिनिटिव का डूअर नहीं दे रखा हो तो जो जिस सेंटेंस में इन्फिनिटिव को यूज किया गया है वहां जो मेन वर्ब दे रखे है उसका जो डूअर है वही उस इन्फिनिटिव को क्या हो जाएगा? डूअर। तो इसका डूअर भी हो गया। अब ध्यान देना, शी हैज अ कार, शी हैज अ कार, टू ड्राइव। अब टू ड्राइव तो ट्रांजिटिव वर्ब। अब जैसे मैं बोलूं आई एम ड्राइविंग अ कार, आई एम ड्राइविंग अ कार, आई एम ड्राइविंग व्हाट? कार। तो ये क्या ले रही है? अपना ऑब्जेक्ट। तो वैसे एक चीज समझना, तो ये जो इन्फिनिटिव होता है ना, एडवर्ब ऑफ पर्पस, तो इनके बाद इनसे पहले जो ऑब्जेक्ट दिया होता है ना, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, वो इनका क्या हो जाता है? ऑब्जेक्ट, अगर वो ट्रांजिटिव होता है। अगर इन्फिनिटिव वाली वर्ब ट्रांजिटिव है तो उससे पहले जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट दिया हुआ होता है वही उसका क्या हो जाता है? ऑब्जेक्ट। क्या हो जाता है? ऑब्जेक्ट। अब एक चीज, टू ड्राइव व्हाट? कार, ठीक है। अब कहीं भी वो लगेगा, बोले कार तो ड्राइव कर नहीं सकती। जैसे मैंने बोला जो मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है, जो मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है वो इन्फिनिटिव का क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। तब ये तो सब्जेक्ट हो नहीं सकती, सब्जेक्ट तो नहीं है, ऑब्जेक्ट है। अब कहीं बोलेंगे बोले ऑब्जेक्ट है तो इसकी किसकी इन्फिनिटिव क्या लिखो? पैसिव फॉर्म लिखो, टू बी ड्राइवर, ठीक है। अब वो बात वो सही है, लेकिन एक चीज समझना, जब मैं ये सब चीजें समझाऊंगा वैसे पैसिव वॉइस में, अगर इसका इनडायरेक्ट मीनिंग देखें ना, शी हैज अ कार टू बी ड्राइवर, इसका मीनिंग वही है। इसका स्ट्रक्चर तो एक्टिव है लेकिन इसका मीनिंग क्या है? पैसिव। इसका स्ट्रक्चर एक्टिव है लेकिन इसका मीनिंग क्या है? पैसिव। इसका मीनिंग वही है, शी हैज अ कार टू बी ड्राइवर, शी हैज अ कार टू बी ड्राइवर, ठीक है। वैसी सेम चीज में ये सब सारी चीजें है ना पैसिव वॉइस में समझाऊंगा। अभी आप ये याद रख लो कि जो एडवर्ब ऑफ पर्पस होते हैं ये होते हैं इन्फिनिटिव, वाई के रिप्लाई होता है। जो इन्फिनिटिव होते हैं तो इनसे पहले जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो इनका इन्फिनिटिव का भी क्या हो सकता है? ऑब्जेक्ट। जो मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है वो इस इन्फिनिटिव का भी क्या हो सकता है? ऑब्जेक्ट। इधर आ जाओ, इससे और क्लियर हो जाएगा। आई है सब्जेक्ट, वांट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आई वांट व्हाट? बुक, आई वांट व्हाट? बुक, I want a book. I want a book for what? I want a book. Why I want to book? Why I want to book? Why I want a book? Why I want book? ठीक है ना? मैं बुक क्यों चाहता हूँ? टू रीड, टू रीड। ये इन्फिनिटिव टू प्लस वन की फर्स्ट फॉर्म। अब वाई का रिप्लाई करते हैं एडवर्ब ऑफ पर्पस, एडवर्ब ऑफ पर्पस, ठीक है। वाई का रिप्लाई होता है एडवर्ब ऑफ पर्पस। अब वही सेम चीज में बताया था, जब भी इन्फिनिटिव एडवर्ब ऑफ पर्पस हो तो इससे पहले जो ऑब्जेक्ट दे रखा होगा, इससे पहले जो ऑब्जेक्ट दे रखा होगा वो इसका क्या होगा? इन्फिनिटिव का भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, इस इन्फिनिटिव का ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। जो मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा, जो मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा वो इस इन्फिनिटिव का क्या होगा? डूअर होना चाहिए वैसे, ठीक है ना। लेकिन डूअर तो तब होगा जब क्या दे रखा हो? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यहाँ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा, मतलब क्या दे रखा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है तो इस टू रीड का भी क्या है? ऑब्जेक्ट है। जैसे अब हम रीड क्या करेंगे? रीड क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब है, ट्रांजिटिव मोनो ट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है। मोनो ट्रांजिटिव तो ये खुद का ऑब्जेक्ट रखेगी, जैसे आई रीड अ बुक, आई रीड अ बुक। अब रीड हो रहा, ठीक है। अब रीड वर्ब के बाद क्या रहा? अ बुक, आई रीड व्हाट? अ बुक। अब वैसे टू रीड व्हाट? अ बुक। अब इसका ऑब्जेक्ट कौन हो गया? ये बुक, ठीक है। तो जब भी इसका ऑब्जेक्ट हो सकता है, और मैं एक चीज बताया था, अगर ये किसी को लगे आई वांट अ बुक टू रीड, आपने बोला कि जो इन्फिनिटिव से पहले जो सब्जेक्ट, इन्फिनिटिव से पहले जो मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा वो इसका क्या होना चाहिए? सब्जेक्ट होना चाहिए। वो इन्फिनिटिव का क्या होगा? सब्जेक्ट होना चाहिए। लेकिन यहाँ तो इन्फिनिटिव का सब्जेक्ट ना होके क्या है? ये ऑब्जेक्ट है। इन्फिनिटिव का सब्जेक्ट ना होने की वजह क्या है? ऑब्जेक्ट है। लेकिन मैं ये भी बोला था अभी थोड़ी देर पहले कि जो ये ऑब्जेक्ट होगा ना, है ना, ये जो ऑब्जेक्ट होगा ये होगा तो इसका ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये सेंटेंस होगा, ये सेंटेंस एक्टिव है। किसमें? एक्टिव में। जैसे यहां लिखा है ये एक्टिव में सेंटेंस है, किसमें? एक्टिव में।
एक्टिव। स्ट्रक्चर क्या है इसका? एक्टिव। यहाँ लिखवा देता हूँ शॉर्ट। स्ट्रक्चर क्या है इसका? एक्टिव, लेकिन मीनिंग क्या है इसका? पैसिव। मीनिंग क्या है इसका? पैसिव। ठीक है। अब पैसिव कैसे? इसका पैसिव वॉइस ये होता है शी हैज अ कार टू बी ड्राइवर। ठीक है। इसका मीनिंग वही लोगे आपका है। वैसे आई वांट अ बुक टू रीड, अब बुक तो रीड करेगी नहीं, बुक तो इसको रीड करने की डूअर नहीं हो सकती। डूअर नहीं है तो क्या है? रिसीवर। रिसीवर तो मतलब ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट है तो मतलब ये इसके बाद नहीं फिर या तो फिर इंफिनिटिव क्या लिखो? जब ऑब्जेक्ट होता है सब्जेक्ट, जब ऑब्जेक्ट मतलब जब सब्जेक्ट मतलब ये अपन ने क्या बोला जो इंफिनिटिव से पहले लिखते हैं वो सब्जेक्ट होना चाहिए, जबकि सब्जेक्ट ना हो के क्या है? ऑब्जेक्ट है मतलब रिसीवर। जब रिसीवर होता है तो अपन क्या लिखते हैं? पैसिव फॉर्म। अब पैसिव फॉर्म तो लिख नहीं रखी, तो इसका मतलब वही सेम चीज है कि इसका स्ट्रक्चर तो क्या है? एक्टिव में। स्ट्रक्चर क्या है? एक्टिव में, लेकिन इसका मीनिंग क्या है? पैसिव। इसका मीनिंग वही है आई वांट अ बुक टू बी read, sorry I want a book to be read, to be read, I want a book to be read, I want a book to be read, ये होगा एडवर्ब ऑफ पर्पस। अब हम समझेंगे एडजेक्टिव वाला, अब हम समझेंगे एडजेक्टिव वाला। ठीक है। अब कहीं को लगेगा बोले इन्फिनिटिव का भी क्या बन जाता है? पैसिव। बिल्कुल बन जाता है। इन्फिनिटिव की खुद की भी फॉर्म्स होती है। इन्फिनिटिव की पैसिव फॉर्म भी होती है और पार्टिसिपल फॉर्म और वो परफेक्ट फॉर्म भी होती है। इन्फिनिटिव की पैसिव फॉर्म भी होती है और परफेक्ट फॉर्म भी होती है। वो आगे डिस्कस करेंगे अभी कि एडजेक्टिव का काम करता है तो ये क्या होता है क्या भी नहीं होता। ठीक है, तब तक आप इसको लिख लीजिए। अब हम डील करेंगे सेंटेंसेस। आई हैव सम चार्ट्स टू मेक, वी वर्क टू अर्न मनी, शी बॉट अ बर्गर टू ईट, Sham is able to explain, I am to make this chart, he is about to come. First sentence, I have some charts to make. अभी जो मैं एडवर्ब वाला पढ़ा रहा था उसी का थोड़ा और इलैबोरेशन कर देता हूँ, जिसमें इसका जैसे मान लो सपोज दैट ये क्वेश्चन आ जाए और आपसे पूछे कि इसका पैसिव वॉइस क्या हो जाए। अब जो नॉर्मल बच्चा होगा, स्कूलिंग बच्चा होगा, उसको तो आएगा नहीं, क्योंकि पैसिव वॉइस को देखेगा बोले इसका पैसिव वॉइस बन सकता है, इसका पैसिव वॉइस बन सकता है और पैसिव वॉइस कब बन सकता है ये याद रखना। ठीक है कि पैसिव वॉइस कब बनेगा, इन्फिनिटिव का कब नहीं बनेगा। फर्स्ट इसको ब्रेक करते हैं। आई सब्जेक्ट, हैव मेन वर्ब, आई हैव व्हाट चार्ट्स, आई हैव व्हाट चार्ट्स, ये हो गया इंडेफिनिट एडजेक्टिव। इंडेफिनिट एडजेक्टिव क्योंकि डेफिनेट नहीं है, चार्ट्स कितने सम में कितना भी हो सकता है, इसलिए इंडेफिनिट एडजेक्टिव। आई हैव सम चार्ट्स। अब टू में क्या होगा? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? इन्फिनिटिव। तो इन्फिनिटिव, अब इन्फिनिटिव इंग्लिश ग्रामर में तीन काम करता है, नाउन एडजेक्टिव एडवर्ब। अब इसको क्या माने? नाउन माने, एडजेक्टिव माने, एडवर्ब। ऑब्जेक्ट और ये हैव केस में ट्रांजिटिव वर्ब है, इसने खुद का एक क्या ले लिया? ऑब्जेक्ट। दूसरा ऑब्जेक्ट रख नहीं सकती तो ऑब्जेक्ट होगा नहीं, सब्जेक्ट दे रखा है सब्जेक्ट होगा नहीं, बचा क्या? एडजेक्टिव या एडवर्ब। अब एडजेक्टिव भी नहीं हो सकता क्योंकि किसी या नाउन या प्रोनाउन के लिए तो है नहीं जिसको क्वालिफाई करने के लिए, तो एडजेक्टिव नहीं हो सकता। अब देखेंगे एडवर्ब। अब एडवर्ब को होगा तो किसका रिप्लाई होगा? वाई का। और वाई का रिप्लाई कैसे देते हैं? आई हैव सम चार्ट्स। वाई आई हैव सम चार्ट्स, मेरे पास चार्ट्स क्यों है? टू मेक, बनाने के लिए। ठीक है। अब ये हो गया क्या? वाई का रिप्लाई क्या होता है? एडवर्ब ऑफ पर्पस। एडवर्ब ऑफ पर्पस। अब एक चीज याद रखना, चाहो तो आप नोट करके लिख लेना कि एक्टिव से पैसिव में इन्फिनिटिव कब कन्वर्ट कर सकते हैं? एक्टिव से पैसिव में इन्फिनिटिव को कब कन्वर्ट कर सकते हैं? एक्टिव से पैसिव में इन्फिनिटिव को तभी कन्वर्ट कर सकते हैं जब वो फर्स्टली तो क्या हो? वाई का रिप्लाई। किसका हो? वाई का रिप्लाई। वाई का रिप्लाई मतलब एडवर्ब ऑफ पर्पस हो। और एडवर्ब ऑफ पर्पस से पहले जो मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट हो, एडवर्ब ऑफ पर्पस से पहले जो ऑब्जेक्ट मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट दे रखा है, वो ऑब्जेक्ट उस इन्फिनिटिव का भी क्या होना चाहिए? ऑब्जेक्ट होना चाहिए। उस इन्फिनिटिव का भी क्या होना चाहिए? ऑब्जेक्ट होना चाहिए। और उस इन्फिनिटिव का कहने का मतलब ये है, फिर से जो मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट है, जो मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनिटिव का डूअर ना हो कि क्या होना चाहिए? रिसीवर होना चाहिए। डूअर ना हो कि क्या होना चाहिए? रिसीवर होना चाहिए। ठीक है। अब एक चीज बताओ, ये मेक चार्ट तो बना नहीं सकते, चार्ट को तो कोई बनाएगा, तो इसका मतलब क्या है? रिसीवर। अब रिसीवर है तो इसकी क्या लिखनी पड़ेगी अपने को? पैसिव फॉर्म। इन्फिनिटिव की क्या लिखनी पड़ेगी? पैसिव फॉर्म। फिर कोई बोलेगा बोले इन्फिनिटिव की पैसिव फॉर्म में कन्वर्ट करके लिखो इसको, ये तो सेंटेंस ही गलत है। ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। ठीक है ना? इसका स्ट्रक्चर एक्टिव में, लेकिन इसका मीनिंग क्या है? पैसिव। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया था कि इसका स्ट्रक्चर तो किसमें? एक्टिव में, लेकिन इसका मीनिंग क्या है? पैसिव। जैसे मैं इसका मीनिंग बता देता हूं, इसका
इसको पैसिव में कन्वर्ट करके बताता हूँ। आई हैव सम चार्ट्स टू बी मेड। अब सही हो गया। आई क्या सब्जेक्ट, हैव मेन वर्ब, आई हैव व्हाट चार्ट नाउन, और ये इंडेफिनिट एडजेक्टिव। अब एक चीज समझना, अपनों ने ये पढ़ा था कि जब भी पैसिव फॉर्म लिखते हैं तो पैसिव फॉर्म में जो सब्जेक्ट होता है वो क्या होता है, रिसीवर होता है। सब्जेक्ट क्या होता है, रिसीवर। और आपने अभी ये भी पढ़ा था कि इन्फिनेटिव से पहले जो नाउन या प्रोनाउन दे रखा होता है वो उसका क्या होता है, हमेशा सब्जेक्ट होता है। जबकि चार्ट में सब्जेक्ट हो नहीं सकता, इसलिए तो अब यहाँ पे क्या ऑब्जेक्ट है। अब ऑब्जेक्ट है तो ये क्या काम करे, एक तरीके से ऑब्जेक्ट है। जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होता अपन कौन सी फॉर्म लिखते थे, पैसिव फॉर्म। और ये हो गया इन्फिनेटिव भी पैसिव। ठीक है, ये वाली सेम चीज पैसिव इसको और डिटेल में पढ़ाऊंगा, अभी तो याद रखिए। ठीक है, फिर से वी वर्ब चाहो तो आप फिर से लिख लेना कि इन्फिनेटिव जब एडवर्ब ऑफ पर्पस की तरह काम करे, मतलब वाई का रिप्लाई हो तो वो एडवर्ब ऑफ पर्पस की तरह काम करेंगे। और उस केस में जो मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा वही उस इन्फिनेटिव को वैसे क्या होना चाहिए, रियल में उसका सब्जेक्ट होता है। मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट है, मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट दे रखा हो और उसके बाद इन्फिनेटिव दे रखा हो तो जो मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है वही उस इन्फिनेटिव का क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। तो इस अकॉर्डिंग तो मतलब चार्ट इस मेन का क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इस केस में अपन क्या करेंगे, तो इस केस में पता क्या करते हैं, जो एडवर्ब ऑफ पर्पस होते हैं ना, इसको रिप्लाई लेके देखते हैं, टू मेक व्हाट चार्ट। अब ये रिप्लाई आ गया चार्ट, तो ये तो इस मेक का ही ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, जबकि इसको होना चाहिए था सब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट हो गया, तो उस केस में ये होता है कि ये स्ट्रक्चर तो किसका होता है, एक्टिव का, लेकिन मीनिंग कैसा कन्वे करता है, पैसिव का। तो अगर इसका पैसिव वॉइस बनाना हो तो अपन ऐसे बनाएंगे, आई हैव सम चार्ट्स टू बी मेड, और इसका मीनिंग भी यही है, इस सेंटेंस का मीनिंग भी ये है, बस ये स्ट्रक्चर किसमें एक्टिव है और ये स्ट्रक्चर किसमें पैसिव। अब ये वाला वी वर्क टू अर्न मनी, इसको ब्रेक करते हैं। वी क्या है, सब्जेक्ट, वर्क वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वी वर्क, व्हाई वी वर्क, व्हाई डिड वी वर्क, व्हाई डू वी वर्क, तो क्या है, व्हाई के रिप्लाई क्या है, टू अर्न, कमाने के लिए। तो व्हाई के रिप्लाई ये इन्फिनेटिव है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब ये किसका रिप्लाई है, व्हाई के रिप्लाई क्या होता है, एडवर्ब ऑफ पर्पस। अब और मैंने बताया था कि जो इन्फिनेटिव होते क्या होते हैं, सेमी वर्ब, तो क्या रख सकते हैं, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट है। टू अर्न व्हाट, अब कोई बोलेगा क्या इसका पैसिव वॉइस बना सकते हैं, नहीं। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा था कि इन्फिनेटिव से पहले दे रखा होता है और जो वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है, और जो इन्फिनेटिव से जो वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है और उस ऑब्जेक्ट के बाद अगर इन्फिनेटिव लिखा हुआ, तो जो इन्फिनेटिव से पहले जो मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट है वो इस इन्फिनेटिव का क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। जबकि यहाँ तो कोई दे ही नहीं रखा, ठीक है, यहाँ कुछ दे ही नहीं रखा, तो मतलब इसका पैसिव वॉइस बन ही नहीं सकता। अब कहीं बोलेंगे इन्फिनेटिव ऑब्जेक्ट तो मिल गया, जैसे इन्फिनेटिव का ऑब्जेक्ट है चार्ट, लेकिन वो चार्ट मेन वर्ब का भी तो ऑब्जेक्ट था, मेन वर्ब का भी तो क्या था, ऑब्जेक्ट। लेकिन यहाँ मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट थोड़ी है, मतलब मेन वर्ब के बाद तो दे नहीं रखा, ये तो किसके बाद है, इन्फिनेटिव के बाद। ये तो इन्फिनेटिव का सीधा क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट, इसलिए इसका क्या नहीं बना सकते, पैसिव। इधर जो शी बोट है, बर्गर टू ईट, शी क्या है, सब्जेक्ट, बॉट वर्ब की सेकंड वर्ब, शी बॉट बर्गर, टू ईट, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वही टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, इन्फिनेटिव। अब नाउन होगा, एडजेक्टिव होगा, एडवर्ब। नाउन हो नहीं सकता क्योंकि ऑब्जेक्ट मिलेगा इस वर्ब को, ये वो मोनोट्रांजिटिव वर्ब है, इसको एक ऑब्जेक्ट मिल गया, दूसरा रख नहीं सकते, ऑब्जेक्ट होगा नहीं, सब्जेक्ट दे रखा, सब्जेक्ट नहीं होगा। एडजेक्टिव भी नहीं होगा क्योंकि किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई नहीं कर, आप बचेगा एडवर्ब। और एडवर्ब होगा तब इसका रिप्लाई किससे लेंगे अपन, बाय से। व्हाई डिड शी बाय अ बर्गर, उसने बर्गर क्यों खरीदा, टू ईट, खाने के लिए। अभी टू ईट अभी वाई का रिप्लाई होती है एडवर्ब ऑफ पर्पस। अब इसको देखो, टू ईट व्हाट, ये तो अब जबकि अपनों ने पढ़ा था जो इन्फिनेटिव होता है, जब वो एडवर्ब ऑफ जो इन्फिनेटिव होता है, अगर मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट दे रखा हो और उस ऑब्जेक्ट के बाद इन्फिनेटिव दे रखा हो, तो वो जो मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनेटिव का क्या होता है, सब्जेक्ट। जबकि यहाँ सब्जेक्ट ना होने की वजह क्या है, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट भी तभी होगा जब क्या होगा, वो इन्फिनेटिव एडवर्ब ऑफ पर्पस की तरह काम करेगा। अब मैं बताया था कि ये स्ट्रक्चर किसमें, एक्टिव में, लेकिन इसका मीनिंग क्या है, पैसिव। यहाँ बर्गर टू ईट,
बर्गर, बर्गर तो ईट करेगा नहीं, बर्गर को ईट किया जाएगा। तो अब इसका पैसिव बनाना है तो इसका पैसिव बन जाएगा क्योंकि इससे पहले ऑब्जेक्ट दे रखा है। तो इसका हियर में मीनिंग जो है वो ये शी bought a burger to be eaten। मैंने बताया इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसका स्ट्रक्चर एक्टिव है लेकिन इसका मीनिंग क्या है, पैसिव। और इसका स्ट्रक्चर भी पैसिव है और इसका मीनिंग भी क्या है, पैसिव। ठीक है, इसलिए आपको ज्यादा अच्छा ये लग रहा है। ठीक है, वरना ये दोनों सही है। अब ये देखो श्याम इज एबल टू एक्सप्लेन, श्याम इज एबल टू एक्सप्लेन। श्याम क्या है, सब्जेक्ट, इसके है लिंकिंग, लिंकिंग वर्ब की बात की जाती है अपन सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब एबल क्या है, एडजेक्टिव, एबल क्या है, एडजेक्टिव। और 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वही इंफिनिटिव। तो अब एक चीज श्याम की एक्सप्लेन करेगा ना, श्याम के एक्सप्लेन करने का डूअर है, तो डूअर है तो मतलब ये इंफिनिटिव किसके लिए है, कॉम्प्लीमेंट के लिए है, सब्जेक्ट के लिए है, तो इसलिए क्या है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। ये कॉम्प्लीमेंट है एक तरीके से, ये कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब जब ये कॉम्प्लीमेंट है तो किसके लिए है, एडजेक्टिव के लिए, इस एडजेक्टिव। तो ये एक तरीके से एडजेक्टिव का काम करते हैं। ठीक है, श्याम इज एबल टू एक्सप्लेन, आई एम टू मेक दिस चार्ट। अब ये आई है सब्जेक्ट, एम क्या है, वर्ब, एम क्या वर्ब, आई एम टू मेक क्या इंफिनिटिव। अब ये लिंकिंग वर्ब होती है, ठीक है ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब लिंकिंग वर्ब है। लिंकिंग वर्ब के बाद क्या लिखे जाते हैं, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो एक तरीके से देखा जाए ना, आई एम टू मेक दिस चार्ट, ये इंफिनिटिव है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट हमेशा क्या होता है, एडजेक्टिव, मतलब कॉम्प्लीमेंट नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव होता है। प्रोनाउन में से तथ्य क्या हो सकता है, या तो नाउन या एडजेक्टिव। अब यहाँ पे ये क्या काम कर रहा है, आई एम टू मेक दिस चार्ट। एक चीज पढ़ी होगी आपने, अभी आपने ये पढ़ा होगा, आई हैव टू गो, आई हैव टू गो। तो ये हैज टू, हैव टू, हैड टू, ये होता है सेमी मॉडल। क्या होता है, सेमी मॉडल। और मॉडल के बाद हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखते हैं अपन, बेस फॉर्म, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ये हैव टू, हैज टू और हैड टू, इनके बाद हमेशा वर्ब की क्या आती है, फर्स्ट फॉर्म। और ये काम क्या करते हैं, कंपल्शन का, मतलब कंपल्शन की जैसे काम करते हैं। कंपल्शन मतलब मजबूरी, ठीक है। तो जहां मजबूरी हो, मतलब आपको खुद को नहीं करना, आप जबरदस्ती कर दो उस काम को, उसके लिए क्या लगता है, पर हैज टू, हैव टू और हैड टू। उसी के जैसे एक्ट करते हैं एम टू, मतलब बी प्लस इंफिनिटिव। बी प्लस इंफिनिटिव भी सेम इसकी जैसे काम करते हैं, सेमी मॉडल की जैसे। तो आई एम टू मेक व्हाट, दिस चार्ट। ठीक है, हो गया इसका ऑब्जेक्ट, मतलब इस इंफिनिटिव का ऑब्जेक्ट है डेमोंस्ट्रेटिव। ठीक है, ही इज अबाउट टू कम, ही इज अबाउट टू कम। अब ये ही इज अबाउट टू कम, ये अबाउट गया, ठीक है, सब्जेक्ट, ठीक है, लिंकिंग वर्ब। अगर आपके अकॉर्डिंग देखें तो अबाउट का होता है प्रीपोजिशन और कम इसका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। लेकिन अपन ने पढ़ा था कि 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इंफिनिटिव होती है, अदरवाइज जितनी भी प्रीपोजिशन है उनके बाद ऑब्जेक्ट लिखे जाते हैं। ऑब्जेक्ट हमेशा जेरेंड फॉर्म में लिखे जाते हैं, ऑब्जेक्ट हमेशा किस में लिखे जाते हैं, जेरेंड फॉर्म में। जबकि यहाँ तो जेरेंड नहीं दे रखा, जैसे अपन बोलते हैं इन मीटिंग, तो मीट प्लस आई मतलब जेरेंड, और इन क्या होता है प्रीपोजिशन, मीटिंग उससे क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट। तो अगर यहाँ पे अबाउट प्रीपोजिशन मान रहा है तो ये क्या होगा, यहाँ पे कमिंग होगा, जबकि यहाँ प्रीपोजिशन भी नहीं है। ठीक है, तब समझना ये अबाउट क्या है। अबाउट प्रीपोजिशन का तो काम करता ही है ना, और प्रीपोजिशन होगा भी नहीं, क्योंकि ठीक है सब लिंकिंग वर्ब के बाद बात क्या लिखी जाता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। लिंकिंग वर्ब के बाद क्या लिखी जाता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो अब ध्यान देना, ही इज अबाउट टू कम, ये एडजेक्टिव है, क्या है, एडजेक्टिव। चाहो तो आप अच्छी खासी डिक्शनरी में जब इसको सर्च करोगे अबाउट को, तो इसका मीनिंग होता है एडजेक्टिव। इसका मीनिंग यानी ये इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव होता है, और जब इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव होता है तो इसका मीनिंग होता है रेडी। क्या होता है, रेडी। इसका मीनिंग होता है रेडी। तो यहाँ अबाउट का मतलब ही क्या है, रेडी। तो ही इज रेडी टू कम, मतलब इस तरीके से ही इज अबाउट टू कम का मतलब है ही इज रेडी टू कम। तो 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वही इंफिनिटिव, और एडजेक्टिव के बाद लिखे जाते हैं तो क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट। ये क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट मतलब एडजेक्टिव। ठीक है, ही इज अबाउट टू कम, तो ही इज रेडी टू कम, वो रेडी है आने के लिए। ठीक है ना, ही इज अबाउट टू कम मतलब ही इज रेडी टू कम। तो ये हो गया इंफिनिटिव। इंफिनिटिव 3 काम करता है, फिर से समझा देता हूं थोड़ा बहुत। इंफिनिटिव होती है 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को क्या बोलते हैं, इंफिनिटिव। और इंफिनिटिव होती है नॉन फाइनाइट वर्ब, इस पे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, मतलब प्लूरल, सिंगुलर, प्लूरल, नंबर, जेंडर, इनका इफेक्ट नहीं पड़ता।
इन्फिनेटिव सेमी वर्ब भी होते हैं, और इन्फिनेटिव 3 काम करते हैं, नाउन, प्रोनाउन, नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब। जब नाउन का काम करते हैं तो क्या होता है, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट, और एडजेक्टिव का काम करते हैं तो अभी पता ही है कॉम्प्लीमेंट के जैसे काम करते हैं। एडवर्ब होते हैं तभी किसके रिप्लाई होते हैं, वाई के, और वाई के रिप्लाई क्या होते हैं, एडवर्ब ऑफ पर्पस। सेम चीज सब कुछ पढ़ा दी है। अगर कोई चीज समझ में ना आए तो टेलीग्राम पे मेरा चैनल इंग्लिश विद मधु, उस पर आप जो भी आपको डाउट हो, कुछ भी हो, आपकी कोई क्वेरी हो, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप वहाँ से मतलब आप मैसेज करके आप मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा, उसके बाद मैं रिसीव कर लूँगा, उसके बाद मैं आपको अगर वो डाउट होगा परफेक्ट तो मैं आपका सॉल्व कर दूँगा, ठीक है। उसके अलावा भी अगर कुछ समझ में नहीं आया तो आप देखो, एक चीज़ ध्यान रखना, जो मैं बोल रहा हूँ वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लिखवाने से ज़्यादा समझा रहा हूँ वो तो ठीक है, लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ ना, अगर मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप इसको लिख लो, मतलब अगर ये कोई अच्छी चीज़ बोल रहा हूँ तो आप उसको लिखो, तभी आपको समझ में आएगा। ये इतनी आसान चीज़ें नहीं है, इसको लिखने पे समझ में आएगा। और जितना भी पढ़ा है इसको खुद से भी एक एक सेंटेंस बनाओ और कमेंट बॉक्स में इसका मेंशन करो। अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, नहीं लगी हो तो आपकी इच्छा जो भी, ठीक है, लाइक डिसलाइक जो भी करना चाहते हो। अगर अच्छी लगे तो 2 लोगों को शेयर भी करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।